In past perfect continuous, we will see as present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जैसा आपने देखा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, इन द सेम वे यू विल सी इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज बीन, हैव बीन एंड मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म. यहाँ क्या होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन. हैड बीन, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब. एंड हियर हैड बीन के साथ में एम भी कम्स इन फोर्थ फॉर्म यानी आई एन जी. ऑलवेज हैड बीन मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म. एंड फर्दर सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर प्रीपोजिशन यूज्ड. सिंस फॉर सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए. सर्टेन टाइम, सिंस. अनसर्टेन टाइम, अनिश्चित समय. Since and for. Accordingly we have to practice here. और इसकी पहचान वही है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने देखा था, रहा है, रही है, रहे हैं. अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड हियर रहा था, रही थी. इन द सेम वे विथ टाइम, यहां भी विथ टाइम हो जाएगा. द डिफरेंस इज द यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड. वह पढ़ रहा था, नो टाइम, पास्ट कॉन्टिन्यूस. वह सुबह से पढ़ रहा था, 4 घंटे से पढ़ रहा था, देयर शुड बी अ टाइम. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ हियर. नाउ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर. एंड नाउ लुक एट द सिंपल सेंटेंसेस. अब इसके सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल्स देखें तब मैं फॉर्मूला बताता हूं. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सुबह से वर्षा हो रही थी. एक सेंटेंस देखें. नहीं, यहां चुका था होगा ना. हाँ ठीक है, वर्षा हो रही थी, सॉरी. यहां देखें, सुबह से हटा दें, वर्षा हो रही थी. दैट विल बी इट वॉज रेनिंग. सुबह से वर्षा हो रही थी, यहां पर क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा. यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है. जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या होता है, इट. इफ देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस तो यू विल यूज इंट्रोडक्टरी, आइदर इट और समवेयर देयर. देयर और इट का प्रयोग होता है जब सब्जेक्ट ना हो. जैसे एग्जाम्पल देखें, वहां एक स्कूल था, वहां एक स्कूल था. इसमें पता नहीं कि सब्जेक्ट क्या है, तो देयर होगा, देयर वाज ए स्कूल. उस तरह से इट का प्रयोग करेंगे यहां पर जब नेचुरल चीजें हो. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर. दैट विल बी यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस. ये सिंस कहाँ लगाएंगे, सर्टेन टाइम, एंड फॉर अनसर्टेन टाइम. और टी मतलब टाइम, टी फॉर टाइम. सुबह से वर्षा हो रही थी, यू विल ट्रांसलेट इट हैड बीन रेन, रेनिंग. सुबह से सर्टेन टाइम है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. टाइम इज द मॉर्निंग. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. नाउ यू कैन सी इन another example. वह 2 दिनों से यहां रह रहा था. लुक एट द सेंटेंस. वह 2 दिनों से यहां रह रहा था. एग्जाम्पल, फॉर्मूला, वह, यू राइट सब्जेक्ट ही,
या सी, हाँ, रह रहा था, ही। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। मेन वर्ब रहना, लिविंग, ही हैड बीन लिविंग। ऑब्जेक्ट हियर। 2 दिनों से, टाइम इज अनसर्टेन, फॉर 2 days। 2 दिनों से, फॉर 2 days। टाइम इज अनसर्टेन फॉर। सोमवार से, सिंस मॉर्निंग। कोई एक सर्टेन टाइम होगा तो यू विल राइट सिंस। अब यहां देखें, इसको निगेटिव बनाना होगा, तो निगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? वेरी इजली इसको आप समझ लें, निगेटिव का फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। नोट कर लें, निगेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। यहां देखें, हैड और बीन, हैड और बीन के बीच में चला गया नॉट, हैड नॉट बीन। बाकी एज इट इज रहेगा, प्लस MB4 ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखें, वह सोमवार से कॉलेज नहीं आ रहा था। एक एग्जाम्पल, वह सोमवार से घर नहीं आ रहा था या कॉलेज नहीं आ रहा था, जो भी हो, घर नहीं आ रहा था। दिस इज ए सेंटेंस। सब्जेक्ट ही हैड, हाँ, नहीं, ये नेगेटिव हो गया ना, नहीं। ही हैड नॉट बीन, आ रहा था, कमिंग। ही हैड नॉट बीन कमिंग होम। कमिंग टू होम नहीं, कमिंग होम। सोमवार से, सिंस मॉर्निंग। सोमवार निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। ही हैड नॉट बीन कमिंग होम सिंस मॉर्निंग। तो आप इसको समझ लेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव में, इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस को कहते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? पहले WH अगर है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, तो यू विल राइट WH प्लस। अब इसमें इंट्रोगेटिव में क्या है ना कि हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। निगेटिव में हैड बीन के बीच नॉट आ गया, इंट्रोगेटिव में हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। ये सब्जेक्ट जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since and for प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. Now look at the example. I'm writing here examples in interrogative. एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस, क्या, क्या वह 2 दिनों से यह काम कर रही है, काम कर रही थी. 2 दिनों से, और लास्ट में रहा था, रही थी. क्या वह 2 दिनों से यह काम कर रही थी? क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? हैड सेंटेंस के शुरू है क्या से ना, इसलिए हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा. हैड सी
बीन, हैड शी बीन, देखिए यहां सब्जेक्ट के हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आ गया। हैड सी बीन, करना डूइंग, यह काम दिस वर्क, 2 दिनों से सर्टेन टाइम, फॉर 2 days, for 2 days. Accordingly you can practice here. अब सेकंड उसी में देख लें, वह 2 दिनों से यह काम क्यों कर रही थी। वह 2 दिनों से यह काम क्यों कर रही थी। अब यहां पर WH आ गया तो कुछ नहीं करना, यहां पर बस वाई लगा दें। वाई हैड शी बीन, वाई हैड स्मॉल लेटर हो जाएगा, वाई हैड सी बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days। बस और कुछ नहीं करना है, आपको बस केवल प्रैक्टिस करना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीटेड। अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो अहेड। प्रेजेंट और पास्ट का डिवीजन कंप्लीटेड। नाउ वी विल गो थ्रू फ्यूचर।